मैं हूं साक्षी मांडवाल। वर्तमान में हम जिस भाग दौड़ वाले समय में जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना काफी अहम हो जाता है। आखिरकार स्वास्थ्य का सबसे अहम योगदान होता है। भारत में आदिकाल से योग से संबंधित विभिन्न विधाएं चली आ रही हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विधा के प्रबल समर्थन किए हैं। असल में मानव स्वास्थ्य के लिए योग न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि जीवन जीने का तरीका है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में भारत में हुई थी। पश्चिमी दुनिया में योग शब्द का अर्थ अक्सर हठ योग और योग के एक आधुनिक रूप को माना जाता है, जिसमें अधिकतर आसन या और बहुत प्रकार के आसन होते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में इसका अर्थ व्यापक है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य के आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इस वर्ष का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। आइए एक वीडियो के माध्यम से इस विषय को और समझते हैं। पूरा विश्व आज कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठे लोग मानसिक तनाव का शिकार भी होने लगे हैं। इस समय जहां हमें सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है, वहीं योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर हम इस मानसिक तनाव से बाहर आ सकते हैं। योग हमारे मन, मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और योग कोई व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कई तरह के रोगों और स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करने की सलाह देता है। अपनी इसी खूबी के कारण योग को दुनिया के तमाम देशों ने अपना लिया है। आज के समय में जीवन यापन के लिए दिन रात भाग दौड़, काम का प्रेशर, तनाव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में मेडिटेशन से बेहतर कोई और विकल्प नहीं। ध्यान से मानसिक तनाव दूर होता है और मन को गहन आत्मिक शांति महसूस होती है, जिससे कार्य शक्ति में वृद्धि होती है और नींद भी अच्छी आती है। मन की एकाग्रता एवं धारणा शक्ति बढ़ती है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में भारत में हुई थी। पश्चिमी दुनिया में योग शब्द का अर्थ अक्सर हठ योग और योग के एक आधुनिक रूप को माना जाता है, जिसमें अधिकतर आसन या मुद्रा होती है। योग के हर आसन का अपना महत्व है, जो मनुष्य के शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी लाभदायक है। लेकिन भारतीय संस्कृति में इसका अर्थ व्यापक है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति को योग के महत्व को समझना जरूरी है। योग द्वारा आंतरिक और बाह्य शक्ति मिलती है, जो आज के समय की मांग है। योग नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाता है। ये तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में मदद करता है और आपको आराम देता है। योग शरीर को रोग मुक्त बनाता है। आज की आवश्यकता को देखते हुए योग शिक्षा की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना है और यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति देश और समाज का हित कर सकता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग बेहद आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में योग काफी लाभकारी है। योग का अभ्यास केवल फिट और स्वस्थ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के तरीके को भी परिभाषित करता है। और एक समग्र स्वस्थ दिमाग और शरीर होने के लिए योग को स्वस्थ भोजन की आदतें और संतुलित जीवन शैली के साथ जोड़ा जाना चाहिए। योग के महत्व पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दोस्तों स्टूडियो में दो बहुत ही अहम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इससे पहले कि इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं, चलिए आज उनको आपसे भी मिलवाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक मास्टर प्रैक्टिशनर और उसके साथ एक नेचुरोपैथ किया चैटर्जी। नमस्कार किया जी। नमस्कार।
और दोस्तों उन्हीं के साथ हमारे साथ यहाँ पर एक और एक्सपर्ट इस समय जुड़ रही हैं, हु इज़ योगाचार्य और एक आयुर्वेदाचार्य। वो है डॉक्टर सुरेंद्र कटोच। नमस्कार डॉक्टर कटोच। नमस्कार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर्स, अगर मैं आप दोनों से शुरू करूँ, पहले डॉक्टर कटोच से मैं शुरू करूंगी इस बातचीत को। हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को इस वर्ष आ रहा है, एंड जैसा कि इस बार योग दिवस का थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, तो अगर हम योगा की महत्वता की बात करें तो उस एंगल से योगा क्यों आज के ज़माने में हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, योग को देखा जाए तो केवल मात्र आज का ज़माना देखा जाए ऐसे नहीं है। शुरू से ही योग इम्पोर्टेंट है, और योग का जो महत्व है उसकी परिभाषा से ही नज़र आता है। योगः समत्वमुच्यते, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। तो योग हमें सम रहना सिखाता है। तो आज के दृष्टिकोण में हम जब कहते हैं कि योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों में सम रहने की जो हमारी प्रवृत्ति थी वो कहीं हट गई। तो इसीलिए योग को अगर सही दृष्टिकोण से करें तो ये सम रहने में हमारा बहुत ज़्यादा इसका हाथ है। इसीलिए आज के दृष्टिकोण में कहा जाता है कि योग जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, सो अगर ये कहा जाए कि योगा, अगर हम चाहते हैं कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट देखें, मतलब हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ें अंदर से हील हो सके और एक बैलेंस में आ सके, तो क्या योगा उसमें एक अहम योगदान निभाएगा? किया जी, आपके पास आती हो। जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा ही हमारे माइंड को फुल्ली अफेक्ट करता है। उससे जैसे माइंड अच्छा रहता है, फिर ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट रहता है, मसल स्ट्रेंथ बनता है, इम्यूनिटी बिल्ड होता है। एक नहीं, कई सारे योगा के इफ़ेक्ट्स हैं। तो जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन योगा करते रहते हैं, अपने दिनचर्या में इसको शामिल करते हैं, तो हमारा दिन भर दिन इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। और सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम योगा प्लस खाने से भी होता है। सी, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे उठाई कि इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, और जिस तरह के अभी माहौल देश में और दुनिया में भी चल रहे हैं, धीमे धीमे हमारा देश खुल रहा है लॉकडाउन से, और गिवन द सिचुएशन कि पैंडमिक देश में और दुनिया में आया हुआ है, इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपने अभी कहा कि योगा उसमें एक अहम रोल निभाता है, और उसके साथ साथ खान पान, दो बातें अहम उठी, इम्यूनिटी और खान पान। मैं आऊँगी डॉक्टर कटोच आपके पास और आपसे पूछूंगी कि खान पान कितना ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को स्वस्थ रखें योगा के साथ साथ। देखिए, खान पान की जहाँ तक बात है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एक काल भोजी इज इक्वल टू योगी, द्विकाल भोजी इज इक्वल टू भोगी, एंड त्रिकाल भोजी इज इक्वल टू रोगी। आज का जो पैटर्न चल पड़ा है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, योग के दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। क्योंकि योग में तो कहा है अगर आपको योगी बनना है तो कम से कम खाएं। एक काल भोजी इज इक्वल टू योगी बताया गया है। तो भोजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो बहुत पॉइंट्स आते हैं योग के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों ही भोजन को महत्व देते हुए उसको कहते हैं कि फूड इज आवर मेडिसिन। हमें औषधियों की ज़रूरत ही नहीं है, पर फूड कैसा और उसको कैसे खाएं, तो क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, खाने से पहले क्या करें, खाने के बाद क्या करें, खाने के से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। और चूंकि हम मनुष्य हैं, हमारा सात्विक अंश ज़्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए डेफिनेटली भोजन सात्विक होना चाहिए। तो आजकल जो हमारा भोजन चल रहा था, जो कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत हम सात्विक की ओर आगे हैं, लेकिन जो एक्चुअली भोजन चल रहा था वो ऑन एन एवरेज राजसिक और तामसिक भोजन था। तो ये तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कोरोना देखा जाए तो घर में खाना बनना शुरू हो गया, गर्म भोजन खाना शुरू कर दिया, बाहर का स्टेल फूड बंद कर दिया, ठंडा भोजन बंद कर दिया, जंक बंद कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात है। हम सात्विक भोजन की तरफ आ रहे हैं। तो भोजन में ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मतलब हम योग की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज और आसन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अंदर से बढ़े, तो योगा के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपना खान पान ले रहे हैं और अपनी दिनचर्या किस प्रकार के रख रहे हैं। ये सब चीज़ें भी उतना ही अहम रोल निभाती हैं इसके अंदर। किया जी, आपके पास आती हो, आपके तो छोटे बच्चे भी हैं और आप उसके साथ एक न्यूरो लिंग्विस्टिक मास्टर प्रैक्टिशनर भी हैं।
उस एंगल से अगर मैं आपसे पूछूं तो योग तो हम प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद भी करती हैं योगा बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में भी, पर अगर इससे हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो किस प्रकार से योगा उसमें मदद करता है? क्या कुछ ऐसे आसन होते हैं या क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ रही, कैसे इसका कनेक्शन बनता है? हाँ, देखिए हमारे तरफ क्या होता है, डिजीजेस होती है। डिजीजेस सबको नहीं होती है, एक डिजीज एक इंसान को होगी, एक इंसान को नहीं होगी, लेकिन जिनको इम्यूनिटी बुरा है जिनका, उनको फटाफट डिजीजेस हो जाएंगे। तो इसीलिए लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ठीक रहेगा? जो इम्यूनिटी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे गुड बैक्टीरियाज होते हैं और बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड इम्यूनिटी। उनका खाना होता है फाइबर, जो फूड से मिलता है। अब फूड जो है, फूड दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो में जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और माइक्रो में आता है मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो है एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग। तो इनका खाना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आता है। तो हमें हर समय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा के जो फाइबर आता है अंदर, उससे ही इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो हमें हर काइंड के कलर्ड फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे वाइट हो गया है, बोन्स हेल्दी बनाता है वाइट फूड में, जैसे गार्लिक हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। फिर ग्रीन फ्रूट्स हैं, स्पिनिच हो गया, बीन्स हो गए, इससे हमारा आई हेल्थ अच्छा रहता है। रेड फूड्स है, जैसे चेरी हो गया, एप्पल हो गया, इनसे हमारा लोअर एब्डोमिनल अच्छा रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम अच्छा रहता है। फिर पर्पल कलर हो गया, जैसे जामुन हो गया है, इससे हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छा रहता है। येलो कलर हो गया, जैसे पपाया हो गया, इससे हमारा हाजमा ठीक रहता है। तो ऐसे हमें हर टाइप के कलर्ड फूड्स खाने चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी बिल्ड करे। फिर हमारा जो इम्यूनिटी वीक किस लिए होता है, हम ठीक तरह सोते नहीं हैं, या तो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहता है, या तो हम कोई भी एडिक्शन में आ जाते हैं। गेमिंग भी एक काइंड ऑफ एडिक्शन है, खाने में, स्मोकिंग में हो जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं हमारा जो इम्यूनिटी वीक करता है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन अच्छा रखना पड़ेगा, हमको गुड स्लीप रखना, सोना ठीक से है, टाइम से सोना है। फिर हमारे को इमोशनल जो हमारा वेलबींग है वो ठीक रहना पड़ेगा, जैसे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी नहीं लाना पड़ेगा। तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी तो ऐसी एक दशा है जो सबको आएगी ही। योगा से ये कम होता है। मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, काम रहेगा, और जैसे ही कामिंग इफेक्ट होएगा तो चिंताएं कम होंगी, चिंताएं कम होंगी तो मेमोरी शार्प होएगा, मेमोरी शार्प होएगा तो आपकी सोचने की कोई भी कार्य आप कर रहे हो उससे कार्य सिद्ध होएगा जल्दी से। अब जब कार्य सिद्ध होता रहेगा तो डेवलपमेंट होएगी, डेवलपमेंट से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में आपके इंक्रीमेंट्स होंगे। तो एवरीथिंग करियर के साथ जुड़ी हुई है। फिर ये सब अच्छा रहेगा तो आपका ओवरऑल एक हॉलिस्टिक अप्रोच होएगा, मतलब आपको फीलिंग गुड होएगा, फेस में ग्लो होएगा। जब ये सब रहेगा तो आप लोगों से अच्छी तरह इंटरेक्ट कर, तो बाकी लोग आपसे अच्छी तरह इंटरेक्ट करने में उनको अच्छा लगेगा। जब इंटरेक्शन होएगा तो हैप्पी फीलिंग होएगी, तो मन में शांति होएगी, गुड स्लीप होएगा। तो एक इंटरकनेक्टेड है और हेल्थ अच्छा रहेगा। तो सब कुछ स्टार्ट होता है योगा से। वेरी नाइसली सेड, आई थिंक दैट्स वेरी नाइसली समड अप आल्सो, बिकॉज दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम आपको मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है।
इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान ही चुके होंगे अभी तक कि आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि आने वाला है उसी के ऊपर, और उसके साथ साथ योगा कैसे एक अहम कड़ी निभाता है हमारी अंदर से इम्यूनिटी को बनाने में और उसको बढ़ाने में भी। उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डॉक्टर कटोच के पास आऊंगी और आपसे डॉक्टर पूछूंगी कि ब्रेक पे जाने से पहले किया जी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि किस प्रकार से योगा और सही खान पान हमारी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी बात को अगर मैं आगे आपसे बढ़ाऊं कि क्योंकि आप एक योगाचार्य हैं, तो ऐसे कौन से आसन होंगे जो आप हमारे दर्शकों को आज बताना चाहेंगी, जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं ताकि उसके साथ साथ हमारे अंदर से इम्यूनिटी बढ़े एंड वी ऑल्सो फाइंड पीस विद इन आवरसेल्व्स एंड आवर माइंड, बॉडी एंड सोल रिमेन्स इन सिंक एंड इन बैलेंस। देखिए, जब हम श्री अरविंद जी की योगा फिलॉसफी की बात करें तो उसमें यह है कि ऑल लाइफ इज योगा। सो आप कुछ भी करते हैं, यू आर टॉकिंग, यू आर सिटिंग, यू आर वर्किंग, योगा हैज़ टू बी विद यू। सो ऑल लाइफ इज योगा, ये उनकी फिलॉसफी है। और जब हम योग से इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वी शुड स्टार्ट विद अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 क्लासेस, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वी शुड नॉट जंप। आसन करने से पहले यम और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यम और नियम एक वैल्यू एजुकेशन है, वही आजकल हमारी जा रही है। सो यम और नियम, 5 यम और 5 नियम, इनका अगर हम प्रतिदिन सेवन करते हैं तो दैट डेवलप्स कंट्रोल ऑन माइंड। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आता है अगर हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रत्याहार, ब्रह्मचर्य, शुचि, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, इन सारों का अगर पालन प्रतिदिन अगर करते हैं तो इससे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आता है। हम कभी किसी से गलत कर ही नहीं सकते, हम गलत कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 10 की 10 चीज़ें हमारे साथ हैं जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। यम और नियम से माइंड कंट्रोल में आया। फिर 3rd क्लास आती है आसन। आसन्स आर ऑल बॉडी पोस्चर्स। तो आसनों को जब करने से हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में आती है। जब हम प्रत्येक आसन को सिद्ध कर लें, क्योंकि आसन का शब्दार्थ ही यही है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जब आप एक स्थिति में बैठ सको, उसे आसन कहते हैं। तो आसनों पर सिद्धि प्राप्त करके हम जो है हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में आती है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम इज प्राणों का आयाम। आयाम मीन्स एक्सरसाइज। सो दिस इज एक्सरसाइज ऑफ ब्रेथ। जब इस पे हम कंट्रोल डालते हैं तो हमारी ब्रेथ हमारे कंट्रोल में आती है। तो ये 4 क्लासेस से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 क्लासेस से हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी ब्रेथ, ये तीनों हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर सिचुएशन आती है प्रत्याहार। एंड प्रत्याहार इज कि डेवलपिंग कंट्रोल ऑन योर सेंस ऑर्गन्स। सो अपने अंदर अपने ध्यान को लेके जाना, दैट इज प्रत्याहार। क्योंकि वहां से अब सिलसिला शुरू होगा मेडिटेशन का। तो आजकल जैसे हम पूछते हैं मेडिटेशन करते हो तो एवरीबडी सेज वी डू मेडिटेशन, और मेडिटेशन करते हैं परंतु क्रोध उन पे हमेशा सवार रहता है। अगर आप 15-20 सालों से लगातार मेडिटेशन करते हो तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, आपका अपने ऊपर कंट्रोल डेवलप हो जाना चाहिए। सो इसीलिए प्रत्याहार है कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स। क्योंकि हम कई बार हम अपने पेशेंट से पूछते हैं योग करते हैं, यस, तो जब योग कर रहे हैं कब करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब योग में बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। क्या होती है, कभी घंटे बज जाती है, कभी मोबाइल की और कभी घर की। सो अगर आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे दी तो इसका मतलब आपको प्रत्याहार स्थिति में है ही नहीं। सही बात। क्योंकि प्रत्याहार इज डेवलपिंग कंट्रोल ऑन योर सेंस ऑर्गन्स। सो आपके कान बाह्य, आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है वो बाह्य विषय को ग्रहण नहीं करती जब आप प्रत्याहार स्थिति में आ जाते हैं। फिर आता है धारणा। नाउ यू सिट, यू वांट टू फोकस, यू थिंक आई वांट टू फोकस। चाहे आप
ज्ञान इंद्रियों को बिल्कुल आप ब्रह्मरंध्र की ओर लेके जाना चाहते हो, या कोई कैंडल लाइट की तरफ जाते हैं, या आप त्राटक विद्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन पॉइंट एंड विथ एफर्ट्स यू आर एबल टू फोकस, दैट इज धारणा। जब इसकी भी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है, देन इज ध्यान। नाउ यू नो दैट यू वांट टू मेडिटेट एंड इमीडिएटली यू आर एट द फोकस लेवल, एंड समाधि इज यू डोंट नो वेयर यू आर, दैट इज द स्थिति ऑफ समाधि। सो इसीलिए जब हम योग की प्रैक्टिस एक इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, सो इम्यूनिटी ऐसे नहीं बिल्डअप होती। अब थोड़ा सा कुछ खा लेंगे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, अब थोड़ा सा सो लेंगे आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इम्यूनिटी विल डेवलप विद अ डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। तो लाइफ का भी कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन किस में? आयुर्वेद और योग दोनों ही इस चीज की बात करता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ऑल द थ्री। आहार के बारे में हमें अपने पॉइंट डिस्कस किए। निद्रा इज अगेन बहुत कॉमन आ गया है आजकल, लोग रात्रि जागरण करते हैं, रात को जागना। इम्यूनिटी डेवलप करनी है, सेल्स को रिजुविनेट करना है, सेल्स को रिपेयर करना है, रिपेयर का टाइम ही रात का होता है और रात को हम जाग रहे हैं। वो जो एनर्जी जिसने हमें नेचुरली हमें रिजुविनेट करना था, सारे दिनचर्या में जो हम काम करते हैं उसमें हमारे सेल्स का वेयर टेयर होता है नेचुरली, और दिन में हमारा वेयर टेयर हो रहा है, रात को वो रिपेयर होता है। दिस इज नेचुरल प्रोसीजर। पर रात को अगर हम जाग रहे हैं तो वो एनर्जी जिसने रिपेयर करना था, वो एनर्जी तो आपके काम में यूज होगी, जो भी आप काम कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि दैट एनर्जी नाउ इज बीइंग यूज्ड फॉर द वर्क विच यू आर डूइंग। सो रिजुविनेशन चैप्टर तो स्लो डाउन हो गया ना। और धीरे धीरे अगर ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है तो रिजुविनेशन चैप्टर क्लोज हो जाता है एंड डीजेनरेशन बढ़ जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आजकल हमारे पास टीनेज में और 20s में पेशेंट्स आ रहे हैं विद डीजेनरेटिव डिजीजेस। सो इसीलिए निद्रा अर्ध रोग हरा नाम। अगर इम्यूनिटी को डेवलप करना है तो वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से पहले उठना, उस वक्त ये योग की प्रक्रियाएं करनी। तो आपने कहा सूर्य उदय से पहले उठ के योग की प्रक्रिया करना, क्या समय भी एक अहमियत या अहम रोल निभाता है कि आप किस समय योगा करते हैं? डेफिनेटली इनिशियली इट इज ऑलवेज द बेस्ट कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह के वक्त योग को करें, बिकॉज ब्रह्म मुहूर्त इज ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 hours बिफोर सनराइज एंड दैट इज द टाइम ऑफ वाता। सो आपको जितनी लाइटनेस उस वक्त फील होगी वो सारे दिन में नहीं होगी, और वो ही वक्त एक्चुअली स्टडीज का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, योग का एक्चुअल वही टाइम सबसे बेस्ट होता है। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर आप नहीं कर पाते, बट आई विल ऑलवेज अगेन इंसिस्ट कि एक अपनी जिंदगी में एक ये चैप्टर शुरू कर दीजिए। अगर ये नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कला को पहचानिए, सूरज जब उगता है राइजिंग सन को देखने की कला डालिए, और इसी तरह क्योंकि ये तीनों चीज़ों का जो रेज का इफेक्ट हमारी बॉडी में है, सन रेज का, मून रेज का एंड स्टार लाइट का, ये तीनों का अलग अलग इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। तो हमें वी नीड टू एक्सपोज आवरसेल्व्स इन दीज नेचुरल लाइट्स। वो आजकल हम करते ही नहीं। बहुत अच्छी बात कहाँ से डेवलप हो जाएगी? सारा दिन बंद कमरे में एसी में रहना, ये तो मैं कहती हूँ कोरोना बहुत बढ़िया काम कर गया। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कोरोना देखे तो उसने एक्चुअली हमें जिंदगी को नेचुरली जीने का तरीका जो था उसकी तरफ वापस हमें लेके आ रहा है। प्लस लाइफ इज वेरी सिंपल टू लिव, वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। वेरी गुड। तो वो सिंप्लिसिटी जो है वो ये कोरोना हमें वापस सिखा रहा है जो पहले होता था। सो दैट इज योग में केवल मात्र अगर हम कहें कुछ आसन करके इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, पूरा एक चैप्टर है लाइफ इज योगा, उस दृष्टिकोण से करेंगे तो डेफिनेटली होगी। पर यस, कुछ एक चीजें हैं जिसमें हम फोकस करें। लेकिन एक इसके अंदर मैं इनफैक्ट किया जी को भी लाऊंगी इसके अंदर, डॉक्टर कटोच, एक बात पे कि हमने बात करी दो बहुत अहम चीज़ें। एक आपने बोला कि कैसे योगा हमारा एक लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए, अब वो एक लाइफ का हिस्सा नहीं, लाइफस्टाइल उतरना चाहिए। और दूसरा कि कैसे उसको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सुबह सूर्योदय होने से पहले तो वो बहुत अहम रोल निभाता है। ज़्यादातर जो आजकल देखते हैं यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, उनको योग या योगा सिखाना या उनसे कहना कि आप लाइफस्टाइल में उतारिए
बहुत मुश्किल है। और किया जी, आई थिंक आप उसकी जीती जागती एक विटनेस है, सिंस यू हैव 2 वेरी यंग किड्स ऑल्सो इन योर फैमिली। देन आई वुड वांट टू आस्क यू कि किस प्रकार से आपको लगता है कि बच्चों को हम योगा की इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं कि वो उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट जनरेशन होता है और इस समय जो हालात है उसमें बच्चों की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती नहीं है। तो कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है खास तौर से कि वो योगा को लाएं अपने लाइफ में? बच्चों को हमें चाहिए कि हम बच्चों के साथ साथ योगा करें, उनको दिखाए कि हम कर रहे हैं तो वो देख के भी प्रोत्साहित होंगे। तो इस करके हर रोज़ हम अगर बच्चों के साथ बैठ के योगा करें, देखिए उनको, फिर उनमें भी इनकलकेट हो जाएंगी हैबिट्स। और फिर खान पान का भी है, टाइम से खाएंगे, गरम गरम खाना खाएंगे, फिर बाहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है कि बाहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं तो पेट भी ठीक रहता है। आजकल आप देखेंगे कि रोग भी कम हो रहे हैं रिलेटेड टू स्टमक प्रॉब्लम्स, क्योंकि बाहर का खाना नहीं हो रहा है, घर में ही जैसे कर पा रहे हैं वैसे ही खा रहे हैं, सिंपल भोजन हो रहा है आजकल। तो सिंपल ईटिंग रहेगा तो ऑटोमेटिकली स्वस्थ भी अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। करेक्ट। आई थिंक बहुत सही तरीके से आपने इस बात को पूरा सम अप किया कि किस तरह से बच्चों के अंदर हम योग की आदत इनकलकेट कर सकते हैं। उसकी शुरुआत परिवार से ही और घर से और होती एक पॉजिटिव एफर्ट लेके, मतलब पेरेंट्स को सोचना है कि बच्चे करेंगे, ये नहीं करता, ऐसे नहीं करेंगे, ये मान के बेसलाइन मान के चलेंगे तो जरूर करेंगे। ऑफ कोर्स इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और अब मैं बात या सवाल सीधे डॉक्टर कटोच से पूछने वाली हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आप बता रही थी कि किस तरह से अगर हम योगा को अपने लाइफस्टाइल में अपना लें तो हाउ इम्पोर्टेंट अ रोल डज इट स्टार्ट प्लेइंग फॉर अस, फॉर आवर ओन बेटरमेंट। उसके साथ आप कुछ पॉइंटर्स भी बताने वाली थी योगा से रिलेटेड हमारे दर्शकों के लिए। मैं चाहूँगी कि क्विकली उनको थोड़ा आप संक्षेप में बता दें कि कौन सी वो चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती हैं। देखिए, ओवरऑल हमने अष्टांग योग की बात कर ली, लेकिन जब अब हम आसनों की ओर आते हैं तो कुछ विशेष चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए जो कि हमारी होल बॉडी जो है उसकी एक्सरसाइज के रूप में हो जाए। फर्स्ट इज सूक्ष्म व्यायाम, जो हमारी हेड टू टो एक एक मसल, एक एक जॉइंट, एक एक नर्व के लिए वो सूक्ष्म व्यायाम होता है, सिर से लेके पैर तक यौगिक क्रियाएं। फिर उसके बाद आसन है, तो आसन कुछ बैठ के हैं, कुछ पीठ के बल लेट के हैं और कुछ पेट के बल लेट के हैं। इन आसनों को डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि जैसे कोविड-19 की बात जब चल रही है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो जब हम पेट के बल लेट के करने वाले आसन करते हैं तो हमारा पूरा जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग्स है उसमें हमारा ऑक्सीजनेशन का बहुत अच्छा सप्लाई होता है। तो जब हम पीठ के बल, पेट के बल, लेटरल साइड्स, ये सभी को जब समअप करके हम पूरा योग करते हैं तो वो कोई भी चीज़ नहीं रह जाती जो छुई नहीं जाती योग में। तो उससे क्या है कि होल बॉडी सर्कुलेशन एज वेल एज आपका फोकस, ये सारा का सारा क्लब्ड अप हो जाता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी बिल्डिंग एंड कोविड-19 में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी उसमें लाभदायक हो जाती हैं। बाय चांस ड्यू टू एनी रीज़न अगर हमारे पास टाइम कम रह जाता है,
then the best is we can switch on to Surya Namaskar. So Surya Namaskar also has very good effect. तो ये कुछ एक points related हैं जिस पर हमें जो focus करना चाहिए. That is what how we और can सूर्य proceed नमस्कार further. तो इनफैक्ट सबसे अच्छा आसन होता है बिकॉज उसके अंदर इतने सारे आसन है Yes, अपने आप में yes. कि वो कंप्लीट प्रोसेस अपने आप में ही कर देगा. करेक्ट. और एक पॉइंट जरूर मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि बच्चों में योग कैसे किया जाए. मेरा एक मानना है कि ये जो आयुर्वेद का और योग का ज्ञान जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो आयुर्वेद और योग का ज्ञान है, बच्चों में लाने के लिए पहला 2 पॉइंट्स आर देयर. 1 पॉइंट इज ये ज्ञान स्कूल्स में आना बहुत जरूरी है. स्कूल्स के करिकुलम में ये ज्ञान आ जाना चाहिए. देन ओनली वी कैन एंटर इनटू द इम्यूनिटी बिल्डिंग एंड गुड सिटीजंस ऑफ इंडिया. सेकंड ये है कि जब हमने बच्चों को सिखाना, बच्चों को सिखाने के लिए हर चीज को एक एंटरटेनमेंट जोन में लाना जरूरी होता है. हम सीरियस मोड के बोलेंगे योगा इज अ वेरी सीरियस थिंग. जैसे बच्चों को बोलो वॉक, तो उनको वॉक बड़ी बोरिंग लगती है. हम बोले योग करो करो, हम उनके पीछे पड़े रहे एंड देन योग को एक सीरियस मोड में लेके जाए, तो देन चिल्ड्रन विल नॉट डू इट. सो उसी योग को हम थोड़ा एंटरटेनिंग रूप में, तो हम सिर्फ टीचिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल दें उनके साथ एंड नॉट स्विचिंग ऑन टू 45 minutes of yoga with them, just 10 minutes का डोज उनको देते जाए. इंटरेस्टिंग बन जाएगा उनके लिए, then it फन हो becomes very जाएगा. interesting. करेक्ट. then खेल खेल में वो सारा कुछ सीख जाते हैं. बहुत अच्छी सी बातें कह दी आपने. अब बस आखिर में मैं यही पूछूंगी आप दोनों से इनफैक्ट कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. जैसे कि शुरुआत में भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि इस साल जो योग दिवस का थीम है वो यही है कि आप घर पे रहिए, अपने परिवार के जनों के साथ योगा को प्रैक्टिस करिए. तो किया जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप आज क्या कहना चाहेंगी योग दिवस के लिए या योग दिवस के ऊपर, कुछ ऐसे पीस ऑफ विजडम जो आप देना चाहें, कुछ बातें. योग दिवस में मैं बोलना चाहूँगी दर्शकों को कि एक प्रणाली जो कि हर रोज़ करे, डेली करे, कोई भी प्राणायाम से शुरू करे या मेडिटेशन करके शुरू करे, कहीं से शुरुआत करे और रोज़ करते रहे. करते करते ये फुल बॉडी में आ जाएगा रोज़ करते करते. तो ये मैं बोलूँगी दर्शकों को. वेरी गुड. मतलब एक चीज़ ज़रूर अपने दिनचर्या में लाइए, अपने लाइफस्टाइल में, ताकि धीमे धीमे करके आप आगे उसको और बढ़ा ही सके और अपने ओवरऑल बॉडी और माइंड को हील कर सके. डॉक्टर कटोच, आप क्या कहेंगे? एक तो आपने बोल ही दिया. नाउ मैं ये कहूँगी योग को सही ढंग से सीखिए. ऑल लाइफ इज योगा. जिंदगी में उसको उतारिए. एंड योग जो है एक बॉन्ड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब हम योग करते हैं तो हमारा पहले सेल्फ बॉन्ड बनता है, बॉन्ड विद इन आवर ओन सेल्फ, एंड दैट बॉन्ड इज फ्रॉम सेल टू सोल, because that develops harmony within body, mind, organs, soul. So self bond, and then there is bond with family, and then bond with the society, country, and the whole universe. Beautiful. That is what is Vasudev Kutumbakam. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद अस. फ्रॉम से Correct. शुरू होता है हमसे हमेशा. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज हमारे इस शो पर जुड़ने के लिए. बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आज आपसे योगा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. एक बार फिर से डॉक्टर कटोच बहुत बहुत Thank you शुक्रिया. so much. किया जी, थैंक यू, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया. दोस्तों, ये तो था आज का हमारा ये कार्यक्रम. आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें हम तक ज़रूर भेजेंगे. इसलिए आप अपने विचार अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस ईमेल पर हमें भेज सकते हैं. दैट इज़ ऑल दैट वी हैड फॉर यू इन द शो टुडे. टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय.